जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विशाल लार्ज स्टडी में। तो दोस्तों हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड को पूरा ही कवर कर लिया है। और हमने दोस्तों इसका चैप्टर नंबर 3 भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि हमने दोस्तों मापनी के बारे में बताया है। और मापनी के साथ साथ दोस्तों हमने जो भी हमारी मेजरमेंट रहती है इसको चेंज करना भी बता दिया है। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मापनी हमारे कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी मापनी हमें अपने एग्जाम में बना करके आनी रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग आज साधारण मापनी को बनाने वाले हैं। और इसके लिए दोस्तों हम लोग एक यहाँ पे क्वेश्चन को भी लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना रहेगा। अगर दोस्तों हमारा मापनी से जो क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम में, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा और इस क्वेश्चन को आपको देख करके सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन की भाषा को समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसका RF 1:4 है और मापनी का पर्याप्त लंबाई 5 डेसीमीटर है। तो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी कि निरूपक भिन्न हमें दे रखी है। और साथ ही साथ दोस्तों हमें यहाँ पे इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो भी यहाँ पे दे रखी है 5 डेसीमीटर, तथा इसमें 3 डेसीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर को भी दर्शाइए। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है कि यहाँ पे हमें RF की वैल्यू पता है और एक्चुअल लेंथ पता है। और यहाँ पे हमें जितना दर्शाना है वो भी इस क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग बस एक फॉर्मूला अपना लगाएंगे और उस फॉर्मूले की मदद से हम लोग यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे RF और एक्चुअल लेंथ की मदद से। और इसमें फिर हम लोग जो भी इसकी वैल्यू निकल के आएगी उसकी हम लोग एक स्केल बनाएंगे और स्केल के अनुसार यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन के हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज हमें गिवन है। तो गिवन डाटा में हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं जो चीज हमें गिवन दे रखी है। तो सबसे पहले हमें RF की वैल्यू पता है, तो RF हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है हमारा 1:4। और साथ ही साथ हमें जो एक्चुअल लेंथ यानी कि जो पर्याप्त लंबाई है ये क्या होती है हमारी एक्चुअल लेंथ। तो एक्चुअल लेंथ भी हमें यहाँ पे दे रखी है, एक्चुअल लेंथ जो कि कितनी है 5 डेसीमीटर, डेसीमीटर। और यहाँ पे दोस्तों हमें पता है RF और एक्चुअल लेंथ, तो हमें यहाँ पे चाहिए लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ ऑफ स्केल जब हमें पता चल जाएगी और उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पे स्केल को बना सकते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला रहता है RF इंटू एक्चुअल लेंथ। बिल्कुल सिंपल सा इसका फॉर्मूला है एक्चुअल लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ स्केल पता करने के लिए हमें RF पता होना चाहिए और एक्चुअल लेंथ पता होना चाहिए, जो कि दोनों ही इस क्वेश्चन में हमें गिवन है। और यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को लगा देते हैं। तो RF का मान है 1:4 यानी कि 1/4 इंटू एक्चुअल लेंथ का मान है 5 डेसीमीटर। अब हमें लेंथ निकालनी है सेंटीमीटर में और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर को हम यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल के आएगी सेंटीमीटर में। तो इसे 4 से काटेंगे, ये कटेगा 2 टाइम्स और ये कटेगा हमारा 5, ये हो जाएगा 25/2। जब इसे डिवाइड देंगे तो हमारा ये निकल के आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ स्केल पता चल गया है। तो फिर दोस्तों आइए हम लोग इस क्वेश्चन की ड्राइंग को बनाते हैं कि किस तरह से हमें इसकी स्केल बनानी रहेंगी। अब यहाँ पे हम लोग जितना भी काम करने वाले हैं वो सारा कुछ दोस्तों पेंसिल की मदद से करेंगे। और सबसे पहले हमें क्या करना है कि 12.5 सेंटीमीटर का एक आयत बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग 12.5 सेंटीमीटर को लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है 12.5 सेंटीमीटर को। तो यहाँ से लेकर के सीधी हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, 12.5 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे आता है। और इसके बाद दोस्तों इसकी जो हमें चौड़ाई लेनी है वो 10 mm या 15 mm अपने हिसाब से लेनी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसकी जो चौड़ाई लेंगे वो ले लेते हैं हम यहाँ पे 15 mm, इस साइड से भी 15 mm और इधर से भी 15 mm।
और इन दोनों को फिर हम आपस में यहाँ पे मिला देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना के तैयार कर लिया है 12.5 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है, और चौड़ाई हमने यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर या 15 mm मान रखी है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल लेंथ हमारा कितना है 5 डेसीमीटर। तो यहाँ पे हमें इसे 5 भागों में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे एक ऐसी लाइन खींचेंगे और किसी भी एंगल पे ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक एंगल लेते हैं और इस एंगल पे हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे जो लाइन खींची है और इस लाइन के हिसाब से हमें यहाँ पे इसे 5 भागों में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे। तो हमने यहाँ पे जो लंबाई ले रखी है 12.5 सेंटीमीटर, तो 12.5 सेंटीमीटर को जब हम लोग 205 से डिवाइड देंगे तो उससे हमारे इसकी जो खाने की लंबाई हमें पता चल जाएगी। तो उतने ही हिसाब के हम यहाँ पे खाने को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो आइए फटाफट से इसे कर लेते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे 5 खाने इसके मिल जाएंगे। आइए फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो प्रत्येक खाना बनाया है इसकी लंबाई हमें पता चल गई है 1 डेसीमीटर है, क्योंकि यहाँ पे हमारी एक्चुअल लेंथ जो थी वो 5 डेसीमीटर थी। तो 5 डेसीमीटर के हिसाब से हमने यहाँ पे 5 खाने में से डिवाइड कर लिया है, और एक खाने की लंबाई जो हमारी है वो है 1 डेसीमीटर। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इस क्वेश्चन में हमें 3 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर को भी दिखाना है। तो हमने यहाँ पे डेसीमीटर तो दिखा दिए हैं, अब डेसीमीटर के बाद सेंटीमीटर को हमें दिखाना रहेगा। तो यहाँ पे हम इसे सेंटीमीटर में और बदल लेते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है कि एक और एंगल पे यहाँ पे हम लोग इसे एक लाइन खींचेंगे, और उस लाइन को इस खाने जो ये वाला जो बॉक्स है इसे हम लोग 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा ये बॉक्स है इसकी लंबाई है 1 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो हम लोग उसी के अनुसार इसे यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, और इस बॉक्स को हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग। तो इस तरह से हमने इस बॉक्स को 10 खानों में डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें नीचे इस लाइन को मिला देना है यहाँ से नीचे से। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी स्केल जो है वो लगभग बन चुकी है। यहाँ पे हम इसे डेसीमीटर यहाँ पे दिखाएंगे, सारा कुछ हमें कैपिटल में ही लिखना है। और यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में बनाया है तो इसे यहाँ पे सेंटीमीटर में दिखाएंगे। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे दिखाना है 0, यहाँ पे 1 दिखाना है, इधर 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ से इधर स्टार्ट करेंगे और इधर से इधर काउंटिंग को स्टार्ट करेंगे। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10। 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 5 दिखा देते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे 5, यहाँ से 0 से लेके यहाँ पे 10 तक हमारा 10 सेंटीमीटर एक जो बॉक्स है वो 10 सेंटीमीटर को दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें उस क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर को दर्शाइए। तो यहाँ पे हम 3 डेसीमीटर देखेंगे तो 1 2 3 यानी कि 3 डेसीमीटर हमारा ये रहा, और 3 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर को, तो 7 सेंटीमीटर हम इधर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वाली लाइन ये है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे डार्क कर लेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमें इसे दिखाना है, तो दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से थोड़ा ऊपर को हम लोग एक इस तरह से बनाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी जो स्केल है वो लोगों बन ही चुकी है, और यहाँ पे बस हम लोग इसे इस तरह से कर देंगे। सेम ऐसा ही इधर भी करना है हमें, और ये हमारा दिखाना है 3 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर को। तो 3 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर ये हमारी स्केल हम यहाँ पे इसे प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बन चुका है 3 डेसीमीटर
7 सेंटीमीटर की स्केल, जो कि हमारी स्केल की जो टोटल लेंथ थी वो कितनी थी 12.5 सेंटीमीटर। अब 12.5 सेंटीमीटर जो हमने निकाला था इसे कहाँ पे लिखेंगे, उसे हम नीचे लिखेंगे। तो नीचे लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा हम नीचे को ले आएंगे, इस वाली लाइन को पकड़ेंगे और इसे नीचे इस तरह से कर देंगे। ठीक ऐसे हम यहाँ पे भी करेंगे, इसे पकड़ेंगे और इधर को नीचे कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा से हल्की लाइन खींचेंगे कुछ इस तरह से हमें स्केल को बना करके आना है। और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बस आपको स्केल में क्या करना है कि जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे हमारा दे रखा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक साधारण मापने की रचना कीजिए जिसका आरएफ हमें या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर हम आरएफ को निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें मापने की पर्याप्त लंबाई इस क्वेश्चन में दे रखी है 5 डेसीमीटर, और इसमें जो निकलवाना है वो भी हमें यहाँ पे दे रखा है 3 डेसीमीटर, और 7 सेंटीमीटर को हमें यहाँ पे दर्शाना था। तो वही हमने किया, यहाँ पे आरएफ था हमारे पास में, आरएफ के अनुसार हमने यहाँ पे आरएफ और एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल फाइंड आउट कर लिया है। और लेंथ ऑफ स्केल निकल के आया 12.5 सेंटीमीटर, और 12.5 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे एक स्केल बनाई। तो दोस्तों ये थी हमारी स्केल की ड्राइंग। तो इस तरह से हमें स्केल ड्राइंग को बनाना रहता है अपने एग्जाम में। तो दोस्तों फिर आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि दोस्तों हम लोग साधारण मापने के और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।